जय सारथी, नमस्कार। मैं अभय झा, सारथी की बात अभय के साथ पे। हमें ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी कुशल मंगल होंगे, परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम आप लोगों से कुछ बात करने आए हैं। लगभग कुछ दिनों से ऐसे फ़ोन आ रहे हैं कि भैया, वैसे फ़ोन तो अनेकों समस्या पे आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा करके जो फ़ोन मुझे आते हैं कि भैया मैं ओवरलोड में यहाँ इस टोल पे फंसा हूँ, यहाँ पे इस चौक पे, इस राज्य में यहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया है। दूसरा फ़ोन आता है ड्रिंक ड्राइव का। तीसरा फ़ोन आता है कि भैया मैं यहाँ पेशाब कर रहा था, यहाँ पे पुलिस पकड़ लिया। तो आप लोगों को जैसा जानकारी है कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम एक्टिव रहता हूँ और जितने फ़ोन आता है, जितना संभव हो पाता है उनका सहयोग करता हूँ। कुछ भाई को सहयोग हुआ भी होगा, कुछ आदमी को सहयोग ना भी हुआ होगा कुछ भाई का। तो जिसका नहीं हुआ होगा उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका ये भाई अभय झा कोई सरकार नहीं है, कोई न्यायालय नहीं है, कोई पुलिस प्रशासन नहीं है जो आपको 100% आपको सहयोग करने का वचन देता हो या उतना करने में सक्षम हो। अगर मैं सक्षम होता तो ज़रूर आपका मदद करता, लेकिन हाथ जोड़कर आप सबसे एक विनती करता हूं कि जितना भी यातायात के नियम हैं वो सब का पालन करें। ओवरलोड करना गलत बात है। और दूसरा, अगर आप अल्कोहल लेकर दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं वो भी गलत बात है। इसमें हमारा आपका भी नुकसान है और सामने जो है पता नहीं कि हमारे आपके वजह से कितने लोग को नुकसान हो। 2 दिन पहले के ही बात है कि पुणे से पुणे हाईवे पे ही खाड़ी पे एक ट्रक ड्राइवर का, अभी कितना सच है इसका मैं पता नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन वो डीजल बचाने के चक्कर में गाड़ी बंद करके रखे थे। हालांकि मुझे इसे संदेह है, और संदेह इसलिए है कि कोई भाई ऐसा नहीं कर सकता, कारण कि जब हम आप इंजन बंद करते हैं तो ब्रेक नहीं लगती है। तो जो ड्राइवर होता है उन्हें पता है, लेकिन हमारा आपका जो हम आप अपने बारे में अगर कुछ बात नहीं रखते हैं, हम अपना तकलीफ़ नहीं रखते हैं, हम अपनी बात मजबूती से नहीं रखते हैं, तो दूसरे को जो बात जो न्यूज़ चैनल वाले मीडिया चला देते हैं उसी बात को दुनिया सच मानती है। तो सबसे पहली बात मैं आप सबसे करबद्ध होकर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी आपकी जो आज स्थिति है, ये आज की नहीं 75 साल से ऐसे ही स्थिति बनी हुई है। हमारा आपका कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन अभी डिजिटल इंडिया है तो आप सब लोग भाई फेसबुक पे हैं और ट्विटर पे हैं, तो वहाँ अपने बात रखें और मजबूती से रखें। कोई ज़रूरी नहीं है मैं आपको बता दूं कि ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन बेरोजगारी और चालक समाज की समस्या को देखते हुए सारथी समाज के उत्थान के लिए, हर समस्या के समाधान के लिए एक दल की गठन की है, सारथी सेवा दल, जो हर प्रखंड में 15 और ज़िले में 21 के टीम के साथ चालक भाई से मिलेंगे, उनके समस्या के बारे में जानेंगे, उन्हें क्यों समस्या को समाधान करना उनका जिम्मेवारी होगी, उनका कार्य ही वही होगा कि आपकी समस्या को समाधान करना। इसी के तहत 3 दिन पहले मैंने उत्तर प्रदेश में सारथी सेवा दल का गठन का घोषणा किया, जो 822 प्रखंड और 75 जिले में कुल मिला के 13,994 सारथी सेवा दल अभी गठन होंगे। आगे आवश्यकता अनुसार विस्तार किया जाएगा। तो ये जानकारी के लिए मैंने नेशनल टीवी से लेकर के और यूट्यूबर तक के भी संपर्क करना चाहा। पत्रकार बंधु जिन्हें मित्र है, जिन्हें मैं कितने समारोह में सम्मानित भी किया हूँ,
और इतना जो है ना सामान दर्पण दे करके भी सम्मानित किया गया है ड्राइवर वेलफेयर के एसोसिएशन की तरफ से। उन्होंने भी कभी हमारी बात को नहीं रखना चाहा, जबकि मैं बेरोजगारी पे यानी 14,000 युवाओं को वहाँ रोजगार देना चाहा जहाँ उसका आवास है और वहाँ पे एक सम्मानजनक राशि कमाकर अपने परिवार को भरण पोषण भी कर सकते हैं, समाज सेवा भी कर सकते हैं और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान भी उनका हो सकता है। लेकिन हमारा आपका कोई सहयोग करने वाला नहीं है। तो जब जब आप दूसरे पर भरोसा करेंगे आपको कमजोरी ही मिलेगी, आप कमज़ोर ही होंगे। हमें भरोसा अपने आप पे करना है। तो एक व्यक्ति के अगर फेसबुक अकाउंट खोलते हैं तो उसमें 5,000 दोस्त बनाने का जो है ना व्यवस्था है। तो यानी आप एक बात रखेंगे तो वो 5,000 तक पहुंचेगा। तो आप सभी फेसबुक पर अकाउंट बनाए, ट्विटर पर अकाउंट बनाए, यूट्यूब पर भी ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का अकाउंट खुला है, सारथी की बात अभय के साथ। तो आप जो है ना यूट्यूब चलाते हैं तो वहाँ पे भी आप हमारी बात सुन सकते हैं। और हमारी ही बात सुनना नहीं है, अगर आपके भी विचार में कोई अच्छा विचार आता है तो आप रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हम इस चैनल से उसे जो है ना अपलोड बिना कोई कट छट एडिट किए हुए करेंगे। तो भैया ये तो बात हो गई, हमें आपको यातायात नियम को पालन करना है, वो भी बिना किसी को सहयोग लिए ही। अब आते हैं कि हम आप इस देश के लिए और अपने लिए महत्वपूर्ण कितने हैं। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे आपके सहयोग लिए बिना मानव जीवन का कल्पना ही नहीं किया जा सकता। आज देश में हर जगह किसानों की बात होती है कि भाई किसान अन्नदाता है। हम भी मानते हैं, हम भी किसान का बेटा है और किसान भी है और हम भी अपने खेत में फसल उगाते हैं। लेकिन वो किसान का उपजा हुआ अन्न हर घर में पहुँचे ये सुनिश्चित तभी संभव है जब हमारा आपका सहयोग उसके साथ हो। अब समझ रहे हैं? यानी हमारे आपके सहयोग के बिना पूरा देश भोजन नहीं कर सकता। सेना सीमा पर सुरक्षा देते हैं, हम सैल्यूट करते हैं इंडियन आर्मी को, लेकिन उन्हें सीमा तक पहुंचाने का कार्य भी हम सारथी भाई करते हैं। मित्रगण, जितने भी अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, विप्रो ऐसे हजारों उद्योगपति हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन उसे दुकान से घर तक पहुंचाने का कार्य हम सारथी भाई करते हैं। यानी किसी का प्रोडक्ट भी कहीं नहीं पहुंचेगा हमारे सहयोग के बिना। अब प्रशासन पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री से लेके जितने भी मंत्री हैं, उनका सचिव है, सीएम है, डीएम है, एसपी है, पुलिस का राउंड चलता है सुरक्षा के हित हेतु। उस सब में कहाँ क्या हमारे आपके सहयोग के बिना ये संभव है? और तो और अगर सरकार 100 रुपया टैक्स से केंद्र सरकार कमाती है तो उसमें 39 रुपया ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म से आती है, यानी हमारे आपस के बीच से 39 रुपया जाती है। इतना महत्वपूर्ण योगदान होते हुए भी हम असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। 75 साल से हमारे और आपके लिए अगर कोई कानून बना भी हुआ है तो वो सिर्फ शोषण करने के लिए हुआ है, हमारे आपके उत्थान के लिए नहीं हुआ है। तो मित्रगण, अब भी समझिए कि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, जब तक आप एकत्रित नहीं होंगे, तब तक आपका शोषण बंद नहीं होगा। ओला, उबर, मालिक, समाज, पुलिस प्रशासन, सरकार
ये जितने भी है वो सब हमारे आपको शोषण करने के लिए है, संरक्षण करने के लिए नहीं है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। 3 दिन पहले ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक निर्णय लिया कि चालक समाज के सम्मान, सुरक्षा और अधिकार के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए आपसी सहयोग से, जिसका नाम रखा गया सारथी सेवा दल। सारथी सेवा दल का मुख्य उद्देश्य है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी को कम करना और सारथी भाई को किसी भी स्थान पे, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को असहाय महसूस न करे, असुरक्षित महसूस न करे, ऐसा एक निर्भय वातावरण देना जिसमें वो भयभीत ना हो और उन्हें जो है ना जगह पे मदद मिले। ये मुख्य उद्देश्य है सारथी सेवा दल के गठन के लिए। मैंने अनेकों नेशनल से लेके यूट्यूबर तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सबसे संपर्क किया। आप लोग को जान के हैरानी होगी, सब बोला कि सर जी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, लेकिन हमारे चैनल का कुछ असूल है कि हम बिना पैसे के आपका बात नहीं रख सकते हैं। हम पैसा देने में सक्षम होते हुए भी हम भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा नहीं देना चाहते। ये देश का चौथा स्तंभ है, इनका दायित्व है। लेकिन अगर ये अपना दायित्व सही से निर्वहन नहीं करते हैं तो हम और आपको आगे आना होगा, सोशल मीडिया पे अपना ताकत दिखाना होगा। सभी भाई फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाए, ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाए और सारथी समाज का हर समस्या को वहाँ रखे और मजबूती से रखे। फिलहाल इतना ही, जल्द मिलेंगे। सारथी की बात अभय के साथ जय हिंद, भारत माता की जय, जय सारथी समाज।